Namaskar to everyone. I'm Achla. Today I'm gonna explain you Windows 7. So, what is Windows 7? It is an operating system that is released by Microsoft on October 22, 2009. So, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज होता है? बेसिकली ये सारी जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सेटिंग्स होती है, वो सारी चीजें मैनेज करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सबको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हमें कोई भी फाइल को स्टोर करना है, ये सारी चीजें क्या होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। किस तरह हमें स्टोर करना है, किस तरह से ट्रैक करना है डेटा। ठीक है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो विंडोज 7 अक्टूबर 22 एंड 2009 इसमें ये आई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज करी थी एंड इट फॉलोज प्रीवियस 6 वर्जन ऑफ विंडोज। जो प्रीवियस 6 वर्जन था वो विंडोज विस्टा था। लाइक प्रीवियस वर्जन ऑफ द विंडोज एंड विंडोज 7 हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था जो कि इंटरेक्ट करता था। लाइक स्क्रीन को कीबोर्ड और माउस से हम चला सकते थे, तो यूजर फ्रेंडली था। एंड विंडोज 7 इज ऑल्सो यूजर फ्रेंडली, जिसमें हम और एफिशिएंट तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो जैसे विंडोज 7 के बारे में ये बता रखा है, जैसे यहाँ पर इसके स्टार्ट बटन से लेकर सारी चीजें बता रखी है कि दिस इज, यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, यहाँ सर्च बॉक्स होता है जहाँ पर हम कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, शट डाउन बटन यहाँ होता है एंड कंट्रोल पैनल एंड सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो सकते हैं। जैसे मैं आपको शो करती हूँ। ओके, जैसे ये विंडोज 7 है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे नोटपैड सर्च करना है तो वी कैन ऑल्सो सर्च नोटपैड हियर। जैसे ही मैंने नोटपैड सर्च करा तो यहाँ पर नोटपैड की चीजें आ जाएंगी जैसे। ठीक है, तो नोटपैड यहाँ से हमारा खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमें ये तीनों बटन दिख रहे हैं, ये होता है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज। जैसे बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, एड्रेस बार। ओके, दिस इज एड्रेस बार, दिस इज मेन्यू बार एंड दिस इज स्टेटस बार एंड स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दोनों तरफ होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। स्टार्ट बटन, प्रोग्राम्स बटन, टास्क बार। ओके, देन कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। एड्रेस बार जो होती है, जो आपको ये दिखा रखी है, एड्रेस जो भी करंट विंडो हमने खोल रखी है उसके बारे में शो करती है। एंड मेन्यू कंट्रोल बार जो होती है उसमें हमें डिफरेंट आइकन्स एंड मेन्यूज दिखते हैं। जैसे डिफरेंट आइकन्स और मेन्यूज आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो होते हैं मेन्यू बार में होते हैं। बैक बटन, जैसे हम कोई भी फोल्डर खोलते हैं देन उसके अंदर कोई चीज फोल्डर बना रहता है, देन फाइल्स होती है, अगर ओपन करते हैं हम और हमें वापस से बैक जाना है स्टेप्स, तो हम बैक बटन यूज में लेते हैं। फॉरवर्ड बटन, देन अगेन हमें फॉरवर्ड की तरफ जाना है तो हम इसे यूज में लेते हैं। ठीक है, मिनिमाइज बटन, उससे विंडो को, जैसे हमने मल्टीपल विंडोज, बहुत सारी विंडोज खोल रखी है, तो जो करंट विंडो है वो तो हमें शो होगी स्क्रीन पर, लेकिन जो बाकी जो विंडोज है वो मिनिमाइज हो जाएगी, या हम अपने अकॉर्डिंग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज से कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं विंडो का साइज, तो उसे मैक्सिमाइज बटन होता है। रीस्टोर बटन, इट रीसाइजेस द विंडो बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज, मतलब उसके ओरिजिनल साइज में उसे कन्वर्ट कर देता है। क्लोज बटन, एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम यूज में लेते हैं। स्क्रॉल बार होती है इफ द टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट ऑफ द विंडो मोर देन, जैसे एक विंडो में अगर टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट नहीं आते तो हम स्क्रॉल बार की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसे अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, उस डेटा को हम देख सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, जैसे यहाँ पर होती है, एंड वर्टिकल इस साइड होती है। ठीक है, तो स्टेटस बार जो होती है, स्टेटस बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द विंडो, तो नीचे की तरफ होती है स्टेटस बार। इट शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द फाइल एंड द फोल्डर। तो स्टेटस एंड डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ क्रिएशन, जब डेट थी वो कब क्रिएट हुई थी वो फाइल। ठीक है, एंड मॉडिफिकेशन, जब मॉडिफिकेशन इसमें चेंजेस हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है स्टेटस बार। एंड हम विंडो को मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमें मूव करना है तो इस पे राइट क्लिक करके हम मूव ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसे मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एरो कीज भी होती है, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। लाइक आपको मैं शो करती हूँ, जैसे ये विंडोज 7 है, जैसे मुझे इस नोटपैड के
ये जो एप्लीकेशन खुली हुई है मुझे उसे मूव करना है तो मैं माउस के जरिए भी इसे कर सकती हूँ। लाइक मैंने लेफ्ट क्लिक करते हुए मैंने क्या करा है, इसे प्रेस करके रखा है एंड मुझे उसे क्या करना है, इस तरह से मूव करना है। तो मैं इसे मूव कर सकती हूँ। मिनिमाइज से देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा एंड मैक्सिमाइज से, जैसे ये मैक्सिमाइज से ये फुल विंडो पर आ जाता है। ठीक है, ये देखिए एंड क्लोज से ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ओके, यहाँ से हम किसी भी फाइल फोल्डर को खोल सकते हैं। तो ये आपका जो होता है, ये आपको दिख रहा है, ये मेन्यू बार होता है, मेन्यू कंट्रोल बार होता है। ठीक है, जैसे मैंने ई ड्राइव खोला है, ठीक है, ई ड्राइव में मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो आप इसमें से फाइल्स और फोल्डर इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, देन अगेन हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे जो चीजें हैं वो देख सकते हैं, डाउनलोड्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को हम देख सकते हैं। ओके, ओके, ये बटन होता है बैक बटन। जैसे बैक जाना है तो देखो अभी मैंने ये बटन खोला तो मैंने, ठीक है, मुझे वापस से बैक जाना है तो मैं बैक टू डेटा मतलब बैक टू ड्राइव ये यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन मैंने पहले क्या करा था, पहले मैं कहाँ गई थी, तो फॉरवर्ड बटन के जरिए हम उस पर जा सकते हैं। तो ये होता है फॉरवर्ड बटन एंड बैक बटन। ठीक है, अब है स्क्रॉल बार। जैसे स्क्रॉल बार होती है यहाँ पर हमारे साइड में होती है, जब भी हम किसी चीज को ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी चीज को ओपन कर रहे हैं तो डेटा बहुत लार्ज है, तो हम उसे क्या करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसे अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग अ विंडो, रीसाइजिंग अ विंडो भी कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करने के लिए लाइक जैसे मुझे कोई भी विंडो है, ओके, जैसे आपने नोटपैड खोला है और मुझे इसकी विंडो को रीसाइज करना है अपने अकॉर्डिंग और छोटा करना है, तो आप माउस के जरिए भी इसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जैसे दिख रहा है एरो बटन, ये देखिए, क्लिक करते हुए, लेफ्ट क्लिक करते हुए हमें ऐसे करना है। तो हम इस तरह से इसकी विड्थ, लेंथ सब चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, इस तरह से ड्रैग करते हुए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लाइक मूव ऑप्शन, इसे मूव कर सकते हैं। ये देखिए, इसे लाइक हमें प्रेस करके रखना है लेफ्ट बटन को, तो हम इसे मूव भी कर सकते हैं। देन इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम साइज चेंज कर सकते हैं किसी भी विंडो का। ओके, देन कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल बेसिकली कंट्रोल वर्ड से ही पता पड़ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हमारे सारे सिस्टम की सेटिंग्स को। ठीक है, अगर हमें आइकॉन्स को चेंज करना है, उनके व्यूज को चेंज करना है, पिक्चर बैकग्राउंड है हमारे कंप्यूटर का, थीम्स है उन्हें पर्सनलाइज करना है, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में। तो अपीयरेंस से लेकर सारी चीजें इसमें हो सकती है। ठीक है, टास्क बार हमें अगर हमें छुपानी है या हमें शो नहीं करनी है, ये सारी चीजें भी हम इसमें करा जा सकता है। तो लेट्स टेक अ लुक। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल में क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है बहुत सारे टूल होते हैं। जैसे डिवाइस और प्रिंटर सेटिंग करनी है तो हम यहाँ करेंगे, डेट एंड टाइम सेटिंग करनी है तो यहाँ करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग्स करनी है तो हम डिस्प्ले सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे इसकी साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिफॉल्ट साइज जो दे रखी है वो कर सकते हैं। ठीक है, लार्जर करना है तो लार्जर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, माउस से रिलेटेड सेटिंग्स करनी है, लाइक माउस के डबल क्लिक की स्पीड को स्लो करना है या हमें फास्ट करना है तो हम फास्ट यहाँ पर कर सकते हैं। करके हम यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ओके, ओके, सो यहाँ पर कलर मैनेजमेंट है तो कलर मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। ओके, एंड डेट एंड टाइम सेटिंग है तो हम डेट एंड टाइम सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेट एंड टाइम सेटिंग हमें चेंज करनी है, जैसे इफ वी वांट टू चेंज
द डेट एंड टाइम, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे अगर टाइम गलत है यहाँ पर, ओके, तो हम यहाँ पर डेट तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेट बिल्कुल गलत है, जैसे 2021 चल रहा है, तो 2021 हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज, कैलेंडर सेटिंग्स हैं, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसका फॉर्मेट चेंज करना है कि हमें पहले क्या चाहिए, पहले लाइक शॉर्ट डेट चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम चेंज करना है, आवर और मिनट में करना है या आवर मिनट सेकंड में करना है। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग इसका कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने सेलेक्ट करा कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने 18 प्लस करा है तो हम ओके पे क्लिक करेंगे तो वो टाइम और डेट हमारी हो जाएगी। जैसे हमें टाइम है, यहाँ पर हमें टाइम चेंज करना है, तो हम यहाँ क्लिक करके हम यहाँ पर टाइम भी, ठीक है, हम टाइम भी सेट कर सकते हैं। जैसे 15-16 मिनट्स है तो हम यहाँ पर ये टाइम भी सेट कर सकते हैं। करके हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो टाइम भी सेट हो जाएगा। ठीक है, एंड कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग भी कर सकते हैं। एंड सो मैनी सेटिंग्स ऑल्सो देयर, पर्सनलाइज है। ठीक है, पर्सनलाइज में हम लाइक आपको दिख रहा है कि ये सारी चीजें हम थीम्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन की थीम्स है, ओके, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ये सेलेक्ट करके हम थीम चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड अबाउट रिकवरी लाइक रिकवरी करनी है फाइल्स की तो हम रिकवर भी कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर है, ओके, तो सो मैनी डिफॉल्ट प्रोग्राम है, ये सारी चीजें, कीबोर्ड माउस से रिलेटेड सेटिंग्स एंड माउस की लाइक हम शेप्स भी चेंज करते हैं, लाइक पॉइंटर की पोजीशंस है वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है नॉर्मल है अभी, ठीक है, मूव की किस तरह की पॉइंटर है तो वो भी हम डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, ओके, एरो पिक एंड हाइड बार, ये चीजें भी होती हैं लाइक हमारे इसमें अपीयरेंस में, लाइक हमें टास्क बार होती है जो हमारी नीचे होती है, उसे हमें अगर शो नहीं करना तो हम वो भी कर सकते हैं विंडोज 7 में। ओके, एंड उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। माउस की प्रॉपर्टी में हम माउस की लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी बटन है उसका, जैसे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो क्या होता है, राइट क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे राइट क्लिक करते हैं किसी भी हम फाइल्स को ओपन करने, फोल्डर को ओपन करने के लिए या प्रॉपर्टीज पे जाने के लिए, ठीक है, तो हम उसकी फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, डबल क्लिक स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था फास्ट और स्लो कर सकते हैं, देन अप्लाई पे क्लिक करके हम ओके कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं हम माउस की चीजों को। हार्डवेयर सेटिंग्स हैं, व्हील हार्डवेयर, ओके, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। डबल क्लिक स्पीड एंड चेंजिंग द पॉइंटर टाइप, पॉइंटर के टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया है कि पॉइंटर टाइप करने के लिए हमने जैसे अभी ब्राउज पे क्लिक करा था, देन यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके हम अपने अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट वो पॉइंटर की साइज को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर टूल में हम बहुत सारी अलग चीजें होती हैं, एंड यूजर अकाउंट भी होते हैं इसमें। यूजर अकाउंट में स्पीच रिकॉग्निशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोफोन जैसे इनपुट है या हमारे अलग सा इनपुट दे रखा है, ठीक है, तो इसे हम सेटअप कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी हो सकती है। जैसे डेस्कटॉप माइक्रोफोन है, अदर मतलब दूसरा इनपुट दे रहे हैं हम, तो वो सारी चीजें भी हम, जैसे इसमें बाय डिफॉल्ट हेडसेट माइक्रोफोन यहाँ पर सेट है, तो ये सारे सेटिंग्स भी हम कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट लाइक माउस में भी हमने जैसे आपको बताया था पॉइंटर्स है, ये पॉइंटर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बिजी का है, ठीक है, ब्राउज करके हम अपने अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें कोई दूसरी चीज चाहिए तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा।
ओके, हार्डवेयर सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ओके, एंड यूजर अकाउंट जो हम कंप्यूटर खोलते हैं, जैसे इसमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या, हमें पहली स्क्रीन जो दिखती है, तो हमें अगर पासवर्ड चेंज करना है उसका तो हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अकाउंट का नेम चेंज करना है तो हम अकाउंट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे मैंने अपना नाम इसमें सेट कर दिया है तो मैं अपना नाम भी कर सकती हूँ और इसमें पासवर्ड, मुझे क्रिएट पासवर्ड करना है तो यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, जैसे पासवर्ड डाला है एंड यहाँ पर रीटाइप करना पड़ेगा पासवर्ड, और फिर मुझे यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक कर दें, जिससे क्या हो जाएगा, जब भी हम अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो हमें जब हम पासवर्ड डालेंगे तभी वो खुलेगा, अदरवाइज वो नहीं खुलेगा। तो यूजर सेटिंग्स भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। चेंज नेम है, अगर आपको नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आप फॉरवर्ड बटन है, जैसे मैंने फॉरवर्ड करा तो वो आगे की तरफ चले गया, और बैकवर्ड करा जो मैंने पीछे की तरफ हम जाने के लिए फॉरवर्ड और इस तरफ बटन को हम लेते हैं। ये देखिए स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल है, ठीक है। ये विंडोज में बहुत सारी चीजें थी तो वर्टिकल, ये कई बार हॉरिजॉन्टल भी होती है जो कि हम इधर से इधर शिफ्ट करते हैं कि डेटा अगर इस तरफ ज्यादा है तो हम उसे लेते हैं। ओके, एक इंट्रोडक्शन में आपको विंडोज, जैसे हमें यहाँ पर इसकी स्क्रीन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। पर्सनलाइज ऑप्शन यहाँ भी होता है, जैसे कंट्रोल पैनल के अलावा जैसे चेंज डेस्कटॉप आइकन्स है, आइकन्स को चेंज करने हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, उनके आइकन्स को अलग अलग। ओके, अकाउंट की पिक्चर है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे अकाउंट की पिक्चर को ये रखना है या फ्लावर वाली रखना है तो मैं ऐसे भी इसे चेंज कर सकती हूँ। तो अकाउंट की पिक्चर चेंज हो जाएगी इसमें। चेंज माउस पॉइंटर, पॉइंटर की जैसे ये चेंज करना है तो हम ये भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डेस्कटॉप से भी चेंज कर सकते हैं। एंड इसकी स्क्रीन्स है, थीम्स है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, देन हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने करा तो ये चीज बैकग्राउंड इसका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और अगर वापस करना है तो वापस हम कर सकते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन है, ये भी हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। स्क्रीन चेंज करनी है, बड़ी करनी है, कैसी करनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज चेंज हो जाएगी। अब हम आपको लाइक जैसे आपकी क्या है, विंडोज 10 है, विंडोज 10 के बारे में आपको बताती हूँ। ओके, ये आपकी विंडोज 10 है। यहाँ पर थोड़ी अलग होती है विंडोज 10। इसमें अगर आपको कंट्रोल पैनल में, आपको मैं दिखाती हूँ, कंट्रोल पैनल में आपको जाना है तो कंट्रोल पैनल में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे डेट एंड टाइम सेटिंग करनी है तो हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमें डिफॉल्ट प्रोग्राम्स यहाँ से कर सकते हैं। ओके, माउस के बारे में हमें करना है, टास्क बार को हमें हमें छुपाना है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो क्लिक करा है तो देखो टास्क बार चली गई है यहाँ से, एंड वापस से हमें टास्क बार मिल गई है। टास्क बार को शॉर्ट करना है, देखो यहाँ पर शॉर्ट हो गई है। देन बड़ा करना है तो ये भी हम चीजें कर सकते हैं। तो ये थोड़ी उसी की तरह होती है, यहाँ पर विंडोज 7 रहती है, उसी की तरह थोड़ी सिमिलरिटी रहती है। बस हमें जो भी चीज सर्च करनी है हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे पावर पॉइंट खोलना है या एक्सेल खोलना है तो हम एक्सेल भी खोल सकते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ से इस तरह से खोल सकते हैं। तो दिस इज योर chapter. In next class we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.